जंगल में अभी बारिश हो रही है। टोनी अपने दोनों बच्चे कुकू गुनगुन के साथ रहता था। उसकी पत्नी रानू चिड़िया की 5 महीने पहले ही एक हादसे में मर गई थी। तब से टोनी अपने बच्चों की अकेला ही देखभाल करता है। टोनी के बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनके पापा खाने की तलाश में घर से बाहर गए हैं। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। पापा ने कहा है मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर जाकर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम पापा के आने तक बाहर मत जाना। गुनगुन बड़ी और समझदार थी। उस पर अपने छोटे भाई की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपने पापा का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर टोनी बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाल पर रुका हुआ था। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। अगर आज उनकी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बुलबुल तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। तभी उसे टोनी एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास चली जाती है। और टोनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गए? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ बुलबुल बहन, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। टोनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। बुलबुल बहन, मुझे ये बात पता चला है। जब मैं कल गौरी कोयल के घर गया तब मैंने देखा कि एक चील गौरी कोयल के बच्चों को खा रहा था। गौरी कोयल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने का ठान लिया। तब मैं उस चील के पास चला गया। अरे वो चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगा, अरे टोनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ गया। बुलबुल बहन तभी वहाँ पर गौरी कोयल आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हुई क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कोयल बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं मौके पर नहीं आता तो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसी में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। मेरा सोच विचार के जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है भाई, मैं कोई सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। बुलबुल बहन, ऐसा हुआ था कल। गौरी कोयल के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारी चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सब को जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर आ जाओ। हाँ बुलबुल बहन, बारिश रुकी या न रुके, मुझे कैसे भी करके मेरी बच्ची के पास जाना होगा। ठीक है टोनी भाई, मैं चलती हूँ। बुलबुल वहां से निकल जाती है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह न करते हुए टोनी तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ा। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे। फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसको अपने बच्चों के पास जाना था। वो देखो, अपना शिकार हमारी तरफ खुद चल कर आ रहा है। इस तेज बारिश में से खाने में बहुत मजा आएगा।
अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है, उसको खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। टोनी शिकारी पंछियों के पास आ जाता है। अरे चिड़ा रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? टोनी शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाता है। टोनी बहुत ही होशियार और समझदार था। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला कर लिया। जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? अब तो हमारे इलाके में आ चुका है। अब तो अपने घर जाने के बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाला है। उनकी यह बात सुनकर टोनी बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी टोनी के मन में एक आइडिया आ जाता है। मुझे कैसे भी करके इन सबसे छुटकारा पाना होगा। अरे भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से ही किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? वो कोई और नहीं, मेरी खुद का दोस्त है जो कि एक चील है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। क्या कोई अपने खुद के दोस्त को खा सकता है? भला कौन अपने दोस्त को खाना चाहेगा? यही नहीं, उसने मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को भी खा लिया। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किसकी इतनी हिम्मत जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे दोस्त के पास, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम मुझे खा लेना। हाँ चलो, हम देख लेंगे। टोनी निकल पड़ता है उस शिकारी चील की तलाश में जिसने गौरी कोयल के बच्चे को खाया था। टोनी आगे आगे उड़ रहा था और शिकारी चील टोनी के साथ साथ पीछे उड़ रहा था। आखिर टोनी उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गया। तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वह सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाता हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। टोनी उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाता है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरी तरफ चलकर आ गया। लगता है आज भी मैं पेट भर खाना खाऊंगा। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे टोनी की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को टोनी की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहा। हाँ, जैसे जैसे बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खाऊंगा। इतना सुनते ही शिकारी चील उड़कर टोनी पर हमला करने ही वाला था। तभी दूसरे शिकारी चील ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। टोनी दोनों के पास आकर बोला, मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया? ना ही मैं उसका दोस्त हूँ और ना ही इसने मेरी बीवी और बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया ताकि जंगल के बाकी पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया होगा, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो इनका काम तो तमाम हो गया। अरे यार, इन दोनों के चक्कर में तो अपने बच्चों को ही भूल गया। टोनी तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ा। उसने देखा तो उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी कहीं पर दिखाई ना दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे टोनी, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहां से निकालकर अपने घोंसले में लेकर आई। चलो बच्चे, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टोनी गौरी कोयल के घर पर आ जाता है। अपने पापा को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। सीख दोस्तों, हमें हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन हमारे काम आ जाए और हमें हमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन से ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ाई करनी चाहिए। तभी हम उससे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे जंगल में बाढ़ की तरह हालात हो गए हैं। टुनी चिड़िया अपने पति चिड़ा का इंतजार कर रही है क्योंकि वो जंगल में खाना लेने गए हैं, वापस नहीं आए। अब आगे देखिए
पार्ट 2 में क्या होता है। अरे अभी तक ये लौट कर नहीं आए, लगता है आज फिर बारिश में भीग कर आएंगे। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों कर रही हो, आ गया हूँ मैं। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं आज बारिश कल से भी ज्यादा हो रही थी, जिसे देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अजी आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ तुमने ठीक कहा, वो तो अच्छा हुआ हमने पहले ही घर तैयार कर लिया था। इसके बाद वो लोग आराम से बारिश का मजा लेने लगे। अजी आज तो बारिश कल से भी बहुत तेज हो रही है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो तो अच्छा है कि हमने अपना घर बना लिया। वहीं दूसरी तरफ लकी कबूतर अपने परिवार के साथ आराम से बारिश का मजा ले रही थी। अरे वाह, बारिश का तो अलग ही मजा है, पर आज मेरे मन में थोड़ी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। तभी उसने देखा बंटी कबूतर बड़ा शांत बैठा हुआ था। उसे इस तरह देखकर उसने कहा, क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? चलिए मैं पकोड़े बना देती हूँ, आराम से चाय पकोड़े खाएंगे इस बारिश के मौसम में। तुम ही खाओ चाय पकौड़ी, कल तुमने मेरे दोस्त को जो बेइज्जत करके निकाला था वो कम है क्या? आप तो वही कल की बात पर अटके हुए हैं। उन्होंने तो अपना घर भी बना लिया है, अब आप क्यों गुस्सा है? हाँ मुझे पता है, और अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? अगर मुझे कभी भी मदद की जरूरत पड़ गई तो किस मुंह से मदद मांगूंगा, क्योंकि तुमने तो मदद करने के लिए मना ही कर दिया था। हाँ तो कर दिया है, मैं अपने घर पर किसी को भी नहीं घुसने देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर के लोग मेरे घर पर आए। अभी वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक इतनी तेज आंधी आती है कि उनकी छत को उड़ा ले जाती है और कुछ हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ता है, जिससे लकी कबूतरी पूरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत परेशान होता है और वो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर आ जाता है। पानी बहुत तेज बरस रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था यदि उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। उसने आस पड़ोस से मदद मांगी, पर किसी ने भी मदद नहीं की। वो हरी तोता के पास गया और उससे कहा, अरे भैया मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं भाई किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। कल तुमने टोना चिड़ा की मदद की थी, जो मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पर अभी मुझे मदद की बहुत जरूरत है। पर हरी तोता मदद करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से बंटी कबूतर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ मुझे टूना चिड़ा का घर ही दिख रहा है, पर पता नहीं वो लोग मुझे अंदर लेंगे या नहीं, क्योंकि कल मेरी पत्नी ने जो किया वो बहुत ही बुरा था। वहीं लकी कबूतरी दर्द से करा रही थी। अजी कुछ करिए ना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ अभी देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो टूना चिड़ा के घर गया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। इस पर टूनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और लकी कबूतरी थे। लकी कबूतरी को घायल देखकर वो बहुत हैरान हुई और बंटी कबूतर से कहा, अरे ये क्या हो गया, ये इस तरह घायल कैसे हो गई? क्या बताऊँ, मेरे घर की छत टूट गई है और उसी में ये घायल हो गई। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अंदर आइए। जब टूना चिड़ा ने उन दोनों को देखा तो उसने अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहा, अरे जल्दी से दवाई लेकर आओ, इनका काफी ज्यादा खून बह रहा है। ठीक है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। इसके बाद वो दवाई लेकर आती है और लकी कबूतरी की मरहम पट्टी करती है, जिससे लकी कबूतरी को काफी अच्छा लगता है। ये देखकर लकी कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है
और टूनी चिड़िया और टोना चिड़ा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कल मैंने आप लोगों की मदद नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी तुम इन सब बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे चोट बहुत ज्यादा आई है। तुम आराम से बस लेटी रहो। नहीं, मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आप लोग कितने अच्छे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। आज की दुनिया में आपके जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम भी हमारे जैसी बन सकती हो। हमें कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम हमेशा तो ऐसा बना नहीं रहता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद टूनी चिड़िया उन लोगों के लिए नाश्ता लाती है। फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। अगले दिन बारिश बंद हो जाने के बाद टूना चिड़ा बंटी कबूतर के साथ मिलकर उसका घर सही करवा देता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर ने कहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तूने मेरे घर को सही करवाया। आज के समय में तेरे जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। अरे ये अब तुम क्या कह रहे हो? अब तो तेरा घर बन चुका है। अब तू अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लेना। इसके बाद वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। उसके बाद टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया भी घर आ जाते हैं और अब वो लोग बहुत खुश थे। पर टूनी चिड़िया के मन में एक ख्याल आया और उसने अपने पति से कहा, अजी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग इसी तरह लोगों की मदद करने लगे, क्योंकि जब तक कोई एक पहल नहीं करेगा तब तक लोगों के ख्याल नहीं बदलेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। और ये कहकर वो लोग गरीब पंछियों की मदद करने लगते हैं। वहीं जिन पंछियों के बारिश की वजह से घर टूट जाते हैं, उनका घर भी सही करवाते हैं। जब ये चीज लकी कबूतरी और उसका पति बंटी कबूतर देखता है, तो वो लोग भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, जिससे सभी पंछियों के मन में दया का भाव फिर आ जाता है और वो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जिस दौर से गुजरी थी अब उस दौर से कोई भी नहीं गुजरेगा। जंगल में तो क्योंकि बारिश सभी शुरू पंछी हो अब गई। मिलजुल कर अब रहने आगे लगे न जाने और क्या ये होगा। देखकर उसने अगर अभी अपने तक पति से आपने कहा, हमारे अब हम चैनल लोगों को ने वो सब्सक्राइब करके नहीं दिखा किया दिया है, है जो तो अभी तक जल्दी से किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया था। कर बटन दबा कोई भी दीजिए पंछी और बेघर हाँ, नहीं होगा। लाइक करना नहीं, ना भूलिएगा। अब किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अब ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और ये कहकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए कि वक्त बदलते समय नहीं लगता है।